अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन का स्पार, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली और 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का है फर्स्ट पार्ट जो हम सॉल्व करने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड था बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो थे 6 पार्ट्स वो अब तक हम कर चुके और वो चैनल पर अपलोड भी हो चुके हैं। उसके बाद है 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें सेकंड मेथड के जरिए, यानी कि वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए हमें कहा गया सॉल्व करने को, और थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हम बाद में करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के डियर स्टूडेंट्स हमें टोटल दिए गए हैं 10 पार्ट्स, जिसमें से फिल वक्त हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व जो हमने करना है, अब तक YouTube के किसी भी चैनल पर और किसी भी तालीमी इदारे में इस तरह से आपको नहीं गाइड किया गया होगा। आप काइंडली इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स में इजाफा होगा, आपके पेपर को लिखने का जो अंदाज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और पेपर चेक करने वाले के ये स्टाइल बहुत ज़्यादा होगा कैचिंग। दिस इज माई स्टाइल ऑफ योर ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपको ये इक्वेशन दी गई है। अब आपने इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपने हेडिंग देनी है गिवन इक्वेशन या गिवन डेटा मार्कर के साथ। 3 पोर्शंस हैं, तो उसमें आपने लिख देना 7x² + 2x - 1 = 0। उसके बाद फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है टू फाइंड, के फाइंड क्या करना है हमने x की पावर है 2, यानी कि तो इसका मतलब x के 2 जवाब आएंगे, यानी कि सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है, यानी कि x किसके इक्वल है हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं टू फाइंड की मार्कर से हेडिंग देने के बाद हमने पेन से लिख देना है सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो स्टूडेंट थर्ड पोर्शन में जो हमारा पोर्शन है जिसमें हमने सॉल्यूशन करना होता है, उसमें आपने मार्कर से हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की, और इस इक्वेशन को आपने अगेन लिख देना है। इक्वेशन क्या थी, 7x² + 2x - 1 = 0। जो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका, क्वाड्रेटिक फार्मूले का हमने प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में। उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 की आप मार्कर से हेडिंग देंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर मूव करना होता है। तो स्टेप नंबर 1 की हेडिंग देने के बाद हमने 7x² + 2x को लिख दिया वैसे का वैसे, और -1 जो था बराबर के इस तरफ आकर, यानी राइट हैंड साइड पर आकर हो गया +1। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से के जरिए आपने किसी भी क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर मूव करना होता है। उसके बाद फिर आप मार्कर से दोबारा से हेडिंग देंगे स्टेप नंबर 2 की, और उसमें मैंने आपको बताया था हमने x², हमें सिर्फ चाहिए होता है ओनली x²। अगर x² के शुरू में 1 लिखा हुआ है तो मतलब इसका मतलब x² ही है। तो अगर 1 के अलावा कुछ भी लिखा हुआ 2, 3, 4, 5, -3, -5, -7 कुछ भी हो तो हमने उसको उड़ाना होता है, उससे जान छुड़ानी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा x² के स्टार्ट में, यानी x² का कोफिशिएंट है 7, तो हमने इससे जान छुड़ानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 7 पर ही इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे स्टेप नंबर 2 में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि डिवाइडिंग बाई 7, 1 2 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो इन तीनों के नीचे हम क्या लिख देंगे, 7 7 7, यानी कि 7x² / 7 + 2/7 * x = 1/7। ये स्टूडेंट 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x² और + 2/7x वैसे का वैसे, और = 1/7। उसके बाद है जी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम x का जो कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पर हमारे पास 2/7, उसको डियर स्टूडेंट हम करते हैं 2 पर डिवाइड। कैंसिलेशन होती है तो कर देनी है। कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1/7। तो कैंसिलेशन होने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, जो कि हमारे पास आ गया 1/7, हमने उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ उसको हम ऐड कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 3 की आपने मार्कर से एडिंग देनी है। उसके बाद आपने लिख देना है एडिंग 1/7 होल स्क्वायर। कहां से आया, बात समझ में आ गई। x का कोफिशिएंट जो था
2/7, उसको हमने 2 पर डिवाइड किया, 2 से 2 हो गया कट, तो हमारे पास आया 1/7, उसका स्क्वायर लेकर हम दोनों तरफ करने लगे ऐड। आपने लिख देना पेन से एडिंग 1/7 होल स्क्वायर। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे और प्लस 2/7 इंटू एक्स वैसे का वैसे, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया प्लस 1/7 होल स्क्वायर। इक्वल का साइन लगाया, 1/7 वैसे का वैसे लिखा, प्लस का साइन लगाया और 1/7 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया यहाँ पर भी ऐड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। उसके बाद एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे और ये प्लस 1/7 होल स्क्वायर को लिख दिया हमने पहले, और इस एक्सप्रेशन को लिख दिया हमने बाद में, और इसको हमने क्या किया, ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख देंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2/7 इंटू एक्स को डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स इंटू 1/7, यानी 2 1 जार 2/7 इंटू एक्स, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। और जी राइट हैंड साइड में 1/7 वैसे का वैसे और 1 का स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 49। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसका लेंगे एलसीएम तो एलसीएम आ जाएगा 49। जब इस साइड को सॉल्व करेंगे इसको तो 7 49/7, तो आंसर आया 7, यानी 49 डिवाइडेड बाय 7, तो जवाब आया 7। जो जवाब आया उसको ऊपर वाले से यानी इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 जार 7, और 49 से 49 को कट किया तो आंसर आया 1, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 वैसे का वैसे। उसके बाद यानी कि 7 + 1 और 49 कैसे आया, बात समझ आ गई। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने मार्कर से फार्मूले का हिंट देना है, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, जो कि फार्मूला आपको आता है। ये लास्ट में आपने मार्कर से हिंट देना है। बट डियर स्टूडेंट्स ये वाली बात यानी ये वाली बात है, हमने इसको कंडेंस कर देना है, यानी इस फॉर्म में लिख देना है। a मींस x और b मींस 1/7, तो a + b होल स्क्वायर यानी कि x + 1/7 होल स्क्वायर, इसको हमने कंडेंस कर दिया। और डियर स्टूडेंट्स 7 और 1 कितना होता है 8, 49 वैसे का वैसे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इस 8 को हम कर देंगे ब्रेक। 8 को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 8 की जगह हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2, और 49 को भी हमने कर दिया ब्रेक यानी कि 7 × 7। उसके बाद ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर और इंटू 2 वैसे का वैसे, और 7 × 7 यानी कि 7 स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2 और 7 का स्क्वायर जो था वो हमने कर दिया कंबाइंड, यानी 2/7 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 2, ये जो था इंटू 2 यानी मल्टीप्लाइंग बाय 2, ये हमने लिख दिया वैसे का वैसे। उसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे, और राइट हैंड साइड में ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको हमने लिख दिया यहाँ पर वैसे का वैसे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, अब हम स्क्वायर से जान छुड़ा सकते हैं। तो अब हमने लिख देना है पेन से कि टेकिंग स्क्वायर रूट लिख दिया। उसके बाद आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिखकर इन दोनों पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, यानी x + 1/7 होल स्क्वायर और इसका आ गया स्क्वायर रूट, और जी 2/7 होल स्क्वायर इंटू 2 और उसके ऊपर भी पूरे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो जी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये यहाँ पर आ गया, इसकी जगह पर आ गया डियर स्टूडेंट्स, जगह चुके कम है तो मैं अगला स्टेप दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर यहाँ पे कर रहा हूँ। इससे अगला स्टेप है डियर स्टूडेंट्स ये वाला, यानी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बच गया आपके पास x + 1/7। उसके बाद ये इक्वल का साइन वैसे का वैसे डियर स्टूडेंट्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2/7, और 2 का स्क्वायर रूट हमने चुके मल्टीप्लाई वाले दोनों फैक्टर्स, तो 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बच जाएगा प्लस माइनस, और ये 2 × स्क्वायर रूट 2/7 ओनली 7, यानी कि x + 1/7 और इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 × स्क्वायर रूट 2/7। ये वाला स्टेप समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हमें चाहिए अब x, हमें 1/7 नहीं चाहिए, 1/7 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, 1/7 प्लस क्या है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड पर मूव किया इसने तो -1/7, और ये वाली टर्म वैसे की वैसे, यानी कि प्लस माइनस 2 × स्क्वायर रूट 2/7 एज इट इज। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने इसका लिया एलसीएम, तो 7 7 एलसीएम आ गया 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 वैसे का वैसे। उसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो गया और 1 बचा, 1 को इस फैक्टर से यानी कि 2 × स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो वो भी वैसे की वैसे, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि अब मैं जरा इसको रेज करके लिखता हूं
तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो हमारा आ गया आंसर, यानी कि अब हमने क्या, ये x इक्वल्स टू और ये -1 प्लस -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/7, ये आ गया जी हमारा सॉल्यूशन सेट। हमने यही फाइंड करना था डियर स्टूडेंट, टू फाइंड में हमने बताया था कि हमने x फाइंड करना है। मजीद अब ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम इसको लिख देंगे एज इट इज, यानी कि वैसे का वैसे। हमने क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था। x मींस सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करना था। तो अब हम मजीद लिख देंगे क्या कि जी हमारे पास आ गया है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, सॉल्यूशन सेट को हम लिखते हैं दरमियानी ब्रैकेट में, यानी करली ब्रैकेट में, और ये इस एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे वैसे का। देखें दो जवाब हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो -1 प्लस -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/7 करली ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया जी हमारा जवाब, यानी कि सॉल्यूशन सेट। और जी स्टूडेंट्स, इससे आगे वाले तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हासिल करने के लिए इस चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स के तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ लाजमन इसको शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और इसके अलावा आखिर में एक शेर, वक्त कम था, बातें अधूरी रह गईं, अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गईं, बाद में इन आंखों से पानी बरसा तो बहुत, बाद में इन आंखों से पानी बरसा तो बहुत, कौन कहता है कि बरसातें अधूरी रह गईं। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हो आपके हामी नासिर। फी अमानिल्लाह, सुपुर्द मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।